बिंदु ऋणात्मक 7, धनात्मक 7 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? पहले ये जान लें कि चतुर्थांश का अर्थ क्या है। किसी भी निर्देशांक समतल के चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये वो भाग हैं जो निर्देशांक अक्षों के आपस में कटने से बनते हैं। तो ये यहाँ पर है x अक्ष और ये y अक्ष। तो देखा आपने, इन दोनों अक्षों के आपस में कटने से ये निर्देशांक समतल 4 भागों में विभक्त हो गया और इन भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। ये क्षेत्र जहां x और y दोनों का मान धनात्मक होता है पहला चतुर्थांश कहलाता है। इसे रोमन भाषा के 1 से दर्शाते हैं। यहां से यदि हम वामावर्त चलें इस समतल पर तो ये क्षेत्र जहां x का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है। जहां x का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक, ये दूसरा चतुर्थांश है। फिर हम पहुंचते हैं यहां जहां दोनों अर्थात x तथा y का मान ऋणात्मक होता है, ये तीसरा चतुर्थांश कहलाता है। और अंततः ये क्षेत्र जहां x का मान तो धनात्मक होता है परंतु y का ऋणात्मक, ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से चतुर्थांश में बिंदु ऋणात्मक 7, 7 स्थित है। तो इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। आप कह सकते हैं हमारे पास x ऋणात्मक है तो हमें बाईं तरफ बढ़ना होगा। तो चलिए यहां आ जाते हैं इस निर्देशांक समतल पर। तो जबकि हमारे पास x का मान ऋणात्मक है तो वो स्थित होगा या तो दूसरे चतुर्थांश में और या फिर तीसरे चतुर्थांश में। अब हमें मालूम है कि y का मान धनात्मक है जैसा कि यहां दिया गया है। तो यदि x का मान ऋणात्मक है और y का धनात्मक, तो ये बिंदु यहां पर होना चाहिए यानी द्वितीय चतुर्थांश में। इसकी दूसरी विधि यह है कि आप इसका आलेख खींच लें तो आप देखेंगे कि यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। चलिए करते हैं। यदि x है ऋणात्मक 7 तो ये हो गया ऋण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संभवतः मैंने ठीक किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये है x ऋणात्मक 7। अब हमें जाना होगा ऊपर की ओर क्योंकि y धनात्मक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बिंदु ऋणात्मक 7, 7 यहां स्थित है इस दूसरे चतुर्थांश में।